एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। जैसा कि मैंने बोला ही था वैसा ही हुआ है। कुछ जितने भी CUET प्लस नॉन CUET वाले बच्चे हैं उन सभी के लिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट नोटिस हो सकती है। बेसिकली मैंने यहाँ पर 32 मिनट का एक वीडियो तो अपलोड कर दिया है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं या फिर जो बच्चे यहाँ पर नहीं अप्लाई कर रहे हैं। मतलब कि ये कहने का है कि यहाँ पर एक नोटिस आई हुई है, उस नोटिस में क्लियर हो रहा है कि इनका BBAU जो है ये वापस से अपना पोर्टल ओपन करेगा। वो भी किसके लिए? CUET और नॉन CUET दोनों के लिए ओपन होगा। मतलब कि अगर आप यहाँ का फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए हो तो जो आपको चांस मिलेगा वो आपको चांस लास्ट राउंड जब होने वाला होगा उस टाइम पर मिलेगा। नहीं समझ आया ना? नहीं समझ आया? मुझे पता था। मैं अब आपको बताती हूँ एग्जैक्टली कि क्या नोटिस है इनकी CUET और नॉन CUET वाले बच्चे जो हैं उनके लिए। देखो, इनका एक शेड्यूल आउट हुआ है। इस शेड्यूल में इन्होंने क्या बताया है मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले इस शेड्यूल में तो इन्होंने वो बताया है जो मैं आपको ऑलरेडी 32 मिनट के वीडियो में बता चुकी हूँ। जाओ और वो वीडियो देख लो। क्लियरेंस अगर आपको हर एक चीज़ का करना है, वो 32 मिनट का वीडियो है ही इसीलिए क्योंकि मैंने उसमें आपको पूरा निचोड़ कर दिया है, पूरा बता दिया है, हॉस्टल है, सब कुछ। ये जो यूनिवर्सिटी, ये जो यहाँ पर नोटिस है, इस नोटिस में मुझे आपको जो बताना है वो इम्पॉर्टेंट जो है वो मैं बता देती हूँ। देखो, यहाँ पर जो CUET और नॉन CUET वाले जो बच्चे हैं, मतलब कि अगर आप यहाँ पर अभी अप्लाई नहीं कर पाए हो तो आपको जो चांस मिलेगा वो कब मिलेगा? यहाँ पर 5 अगस्त से लेकर के 13 अगस्त के बीच में। मतलब कि अगर आपने यहाँ का फॉर्म अभी अप्लाई नहीं किया है तो आपको इनका फॉर्म अप्लाई करने का मौका मिलेगा कब? 5 अगस्त टू 13 अगस्त के बीच में। ये डेट क्लियर कर दी है ये BBAU ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ने। सो जितने भी CUET और नॉन CUET वाले बच्चे हैं सबके लिए ये खुशखबरी है कि 5 अगस्त टू 13 अगस्त आपका पोर्टल ओपन रहेगा। लेकिन एक चीज़ है कि जो ये वाले बच्चे हैं इनको सिर्फ और सिर्फ एक राउंड में मौका मिलता है और वो राउंड रहता है स्पॉट राउंड सेकंड। स्पॉट राउंड सेकंड में ही मतलब कि आपकी जितनी भी सीट बचेंगी उस सीट के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। अब वो CUET और नॉन CUET दोनों बच्चों का होता है। उसके बाद यहाँ पर स्पॉट राउंड सेकंड होती है, उसी में आपको मौका मिलता है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ये लिस्ट निकली तो है, इस लिस्ट में बताया तो गया है कि सिर्फ 3 फेज रेगुलर आएंगे और 2 स्पॉट राउंड आएंगे। लेकिन जहाँ तक मेरे जो अंतड़ियाँ कह रही हैं, अंतरात्मा कह रही है, वो ये कहती है कि यहाँ पर 3 राउंड होंगे ही नहीं। यहाँ पे 4 से 5 या 5 मतलब 5 तो मुझे लगता होंगे ही होंगे। 3 राउंड तो लास्ट मुझे लगता बिल्कुल नहीं होगा। 3 राउंड के बाद चौथा राउंड तो आएगा ही आएगा, प्लस स्पॉट राउंड 2 तो हो जाएंगे आराम से। उतना तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मैंने बता दी। तो जो CUET और नॉन CUET वाले बच्चे हैं ना, वो जो मेन आपके नॉन CUET वाले हैं और जो ये बाद वाले जो ये CUET वाले बच्चे हैं, ये जब रजिस्ट्रेशन फिर से करेंगे तो ये बच्चे बेसिकली तब इनका वो होगा जब यहाँ पर सेकेंड राउंड 2 होने वाला होगा। उसके बाद वैकेंसी सीट अगर उसके पहले बचेगी तब आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पोर्टल ये ओपन करा जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये आपकी जो न्यूज़ है, मुझे लगता है आपके लिए कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ है, क्योंकि नॉन CUET वाले बच्चे कई सारे जो इंतज़ार कर रहे थे। ऐसे ही मैं UG और UG का भी वीडियो बनाऊंगी। और अब सुनो, अब यहाँ पर आपका खेला शुरू हुआ है, क्योंकि अभी तक का ये था कि चलो अभी कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। अब यहाँ पर जो शुरू होने वाला है वो ये है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी अब ये प्लेग्राउंड में आई है। लेकिन आपको मैंने पहले भी क्लियर किया था कि लेट लतीफ़ होता है। इन्होंने किया तो है, सब बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी आप ये सोचो कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत चांसेस देर में ही है। यूनिवर्सिटी लेट लतीफ़ है तो जो भी होगा लेट लतीफ़ ही होगा। आई नो इन्होंने सब कुछ कर दिया है ऐसा वैसा, लेकिन थोड़ा सा इनका सारा प्रोसीजर लेट से चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी है। तीसरी बात क्या मैं बोलने वाली थी कि अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है, क्लियरेंस करना है, मुझसे कॉल पर बात करनी है। मैंने जैसे बताया कि मैं यहाँ की एक्स स्टूडेंट रह चुकी हूँ, मतलब मैंने यहाँ पर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन 23 में क्लियर किया था। सो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हो अगर कॉल पर, या फिर मुझे आपके पास
मतलब ऐसा है कि आप चाह रहे हो कि पूरी तरह से मैसेज करके या कॉल करके मुझसे व्हाट्सएप पे ऐड हो जाओ, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो। और अगर आपके पास इंस्टाग्राम नहीं है तो यू हैव वन मोर ऑप्शन, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी है मेरी अंकिता अवस्थी 2016, अंकिता अवस्थी 2016 @gmail.com। एंड जो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है वो है विजन्स, अंकिताज विजन्स। मतलब जो मेरी इंस्टा आईडी है वो अंकिताज विजन्स और जो मेरी मेल आईडी है वो है अंकिता अवस्थी 2016 @gmail.com। सो यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर दो। लेकिन यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस आपको भेजी जाती हैं, वो गाइडलाइंस अगर आप फॉलो करते हो तो आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिया जाता है। सो उसके लिए आप मुझे यहाँ पर मैसेज करोगे, तब आपको मेरा असिस्टेंट भाई जो है वो गाइडलाइंस भेजेगा, ठीक है। सो आप लोग परेशान मत हो, यहाँ पर एडमिशन होगा कहीं ना कहीं। दिल बस अपना थोड़ा सा पेशेंस बना के बैठो अपने दिल में या जहाँ भी। सो आप लोग बस यहाँ पर चुपचाप चैनल को सब्सक्राइब करके बैठो, क्योंकि कोई भी अपडेट आएगी तो यहाँ पर तुरंत मिलेगा। बस अपडेटेड रहो, मैं आपको हर एक यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग यहाँ पर नोटिस प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू सो मच।